स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पानी संचय को लेकर विधायक ने वृक्ष मित्र योजना की शुरुआत। डॉक्टर शर्मा ने किया पौधरोपण। प्रभारी मंत्री अल्प समय के लिए पहुंचे इटारसी। ओवरब्रिज पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सड़कों की खुदाई करने के बाद नहीं किया गया दुरुस्त, अब बारिश में फंस रहे वाहन। अधूरी जल नल योजना से फजीहत। प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे भारतीय छात्र संगठन के नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। डीएचए ने जन्मदिन पर दिवंगत दीपक जेम्स को याद कर ताजा किए पुराने स्मरण। और रेलवे ने इंस्टीट्यूट खेल मैदान पर कैंटीन के रखरखाव के लिए स्वीकृत की राशि। अब खबरें विस्तार से। प्रभारी मंत्री के इटारसी आगमन पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन एवं काले झंडे दिखाए जाने की खबर पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस ने नेताओं को नजरबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के शुक्रवार की शाम इटारसी आने की खबर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को लगी तो कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभारी मंत्री को एक ज्ञापन सौंपने को लेकर, जिसमें शासकीय महाविद्यालय में नए कोर्स एवं मेडिकल कॉलेज तथा छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी थी। पुलिस को इस बात की भी भनक लगी कि ज्ञापन के नाम पर छात्र संघ कार्यकर्ता प्रभारी मंत्री को काले झंडे भी दिखा सकते हैं, जिससे सतर्क होकर पुलिस प्रशासन ने संगठन के नेता प्रतीक मालवीय, शशांक गोल्डीबैस, शुभम कुशवाहा एवं अन्य कार्यकर्ताओं को एक कमरे में बंद कर लिया, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी न हो। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेता प्रतीक मालवीय ने बताया कि वह तो प्रभारी मंत्री के आगमन के दौरान छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन देना चाहते थे, परंतु पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती एक कमरे में नजरबंद कर दिया। भविष्य में पानी के गहरे संकट से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। शहर में पानी आपूर्ति के लिए जुटाई सुविधा बौनी साबित होगी। भविष्य के संकेत से सचेत होकर शहर में एक और वाटर हार्वेस्टिंग अभियान चलाया। वहीं विधायक वृक्ष मित्र योजना के तहत 300 पौधे लगाने के लक्ष्य की शुरुआत विश्वनाथ मानस की। देश के कई महानगरों एवं शहरों में गिरते जल स्तर पर अपनी चिंता व्यक्त करने के साथ भविष्य में पेयजल को लेकर मचने वाले हाहाकार को देखते हुए अभी से जल संचय की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। इसके तहत विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग की उपयोगिता को समझाते हुए शासन प्रशासन स्तर पर अधिक से अधिक वाटर हार्वेस्टिंग लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके साथ ही 23 जुलाई से विधायक डॉक्टर शर्मा के मार्गदर्शन में विधायक वृक्ष मित्र योजना के तहत शहर में 300 पौधरोपण करने का लक्ष्य की शुरुआत विश्वनाथ टॉकीज मार्ग से विधायक डॉक्टर शर्मा, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, भाजपा नेता विश्वनाथ सिंगल, कल्पेश अग्रवाल, पंकज चौरे, भरत वर्मा, राजा तिवारी, जय किशोर चौधरी, डॉक्टर नीरज जैन, टीटू सलूजा, दीपक अठोत्रा, राहुल चौरे की उपस्थिति में की गई। इस दौरान 5 आम के पौधे लगाए गए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पौधरोपण का कार्य आज से शुरू कर दिया गया है। जहां पौधे लगाए जा रहे हैं वहीं इन पौधों को पालने की चिंता करेंगे। हमने अभी 6 टीमें बनाई हैं जो शहर में पौधरोपण अभियान में सहयोग करेंगी। इस अभियान के तहत शहर में 300 पौधों को रोपित किया जाएगा। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। कुछ शासकीय तो अशासकीय भवनों में लगना शुरू हो गया है। हम विश्वास करते हैं कि इसके द्वारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और पानी का संचय भी होगा। अब इस पहले चरण में हम 300 झाड़ लगाएंगे। आज 65 यहाँ लगा रहे हैं, 25 से कमर कैंपर में मनीष ठाकुर जी लगवा रहे हैं। ऐसे 90 झाड़। अब ये कुछ गड्ढे, कुछ सीमेंट सड़क आ गई है तो गड्ढे वहाँ नहीं करेंगे, तो हो सकता है 65 से कुछ कम हो सकता है। हमने अभी 6 ग्रुप्स में हमारे कार्यकर्ता बट गए और वो 6 ग्रुप्स 10-10 झाड़ लगा रहे हैं, तो इससे बाहर भी नहीं आ रहा है। अब जैसे ये लाइन है, यहाँ हमारे सामने के सभी दुकानदार जागरूक हैं, तो उनको हम ये जिम्मेदारी सौंप देंगे कि वो अपने अपने झाड़ को देखें। तो एक दुकानदार को एक झाड़ खुद के लिए पानी भरता ही है, 2 लोटा इसमें भी डाल देंगे।
इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि झाड़ों की संरक्षण जिनके यहाँ घर के सामने दुकान सामने लगें वो लोग करें, किंतु हम एक मॉनिटरिंग टीम भी बनाएंगे, वो बनाएंगे बरसात के बाद। दूसरा, हम वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी ले रहे हैं, तो करीब कुछ शासकीय संस्थाओं में, कुछ प्राइवेट लोगों के यहाँ वो लगना शुरू हो गया है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण भी होगा, जल संरक्षण भी होगा, और हम इटारसी की पानी की समस्या और वायुमंडल की समस्या हमेशा के लिए हल कर सकें। होशंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह अल्प प्रवास पर शुक्रवार की शाम इटारसी पहुंचे। ओवरब्रिज पर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वागत किया। शुक्रवार की शाम जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह प्रथम प्रवास पर इटारसी पहुंचे। ओवरब्रिज पर विधायक डॉक्टर शर्मा, नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके उपरांत आरएसएस कार्यालय पहुंचे। ग्रामीण अंचलों में नल जल योजना के तहत ठेकेदार ने सड़कों की खुदाई कर पाइपलाइन बिछा तो दी, लेकिन खुदाई किए गए स्थान को मिट्टी डालकर ढक दिया। ऐसे में बारिश के दिनों में वाहनों के फंसने से ग्रामीणों की फजीहत हो रही है। ग्रामीणों के घर घर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में पाइपलाइन बिछाकर घर घर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अधिकांश गांव में यह योजना प्रारंभ भी हो चुकी है, तो कई ग्रामों में काम चल रहा है। इन्हीं में से एक है जुझारपुर गांव, जहां ठेकेदार द्वारा गर्मी के दिनों में योजना के तहत सड़कों की खुदाई कर पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन इसके बाद उसे कंक्रीट करने के बजाय उसे मिट्टी से ढक दिया गया। ऐसे में अब बारिश के दिनों में यहाँ के रहवासी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार द्वारा लापरवाही पूर्वक गांव की सीमेंट सड़कों की खुदाई की गई, बाद में पाइपलाइन बिछाकर मिट्टी से ढककर लीपापोती कर दी गई। बारिश के दिनों में जहां सड़कों पर कीचड़ हो रही है, तो वहीं सड़कों से वाहन निकालना मुश्किल है, क्योंकि गांव की सकरी सड़कें होने के कारण 4 व्हीलर वाहन कीचड़ में फंस रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी कीचड़ में पिकअप फंस चुकी है। यदि वह पलटती तो बगल में बने घर को भी क्षति पहुंचने से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार शुक्रवार को एक कार भी फंस गई, जिसे बमुश्किल निकाला गया। बार बार हो रहे हादसों से वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस संबंध में जब गांव के जागरूक किसान विजय बाबू चौधरी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा नल जल योजना का काम किया जा रहा है। सड़कों की खुदाई करने से बारिश में ग्रामवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। जहां जहां वाहन फंस रहे हैं, वहां ठेकेदार को दुरुस्त करना चाहिए। इधर इस संबंध में जब दिनेश महतो से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों की खुदाई करने के बाद उसे दुरुस्त किया जाना था, लेकिन बारिश के पूर्व ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इधर इस संबंध में जब PHE के इंजीनियर KL नीमिया से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के साथ कनेक्शन भी हो चुके हैं, लेकिन टेस्टिंग नहीं होने के कारण अब तक सड़कों को कंक्रीट नहीं किया गया। ठेकेदार को निर्देशित कर खुद ही सड़कों को दुरुस्त कराया जाएगा। लगभग 1 वर्ष पूर्व अशोक दालमील खेड़ा के तत्कालीन मैनेजर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मिल मालिक को लगभग 1 लाख का चूना लगा दिया, जिसकी शिकायत मिल संचालक ने सिटी थाने में की थी। जांच के बाद पुलिस ने लगभग 10 माह बाद अमानत पर खयानत का प्रकरण दर्ज किया है। इंगलचाल निवासी 40 वर्षीय प्रमोद पिता मुरारी आर्य के खिलाफ पुलिस ने अमानत पर खयानत का प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रमोद खेड़ा स्थित अशोक दाल मिल में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मिल को नुकसान पहुंचाया है। उसने लातूर और शहडोल में DOC का ट्रक संबंधित फर्मों को ना बेचते हुए स्वयं की मर्जी से दूसरी फर्मों को बेचा था, जिससे मिल को 92,500 रुपए का नुकसान हुआ। इस कूट रचित काम को उसने 4 सितंबर 2020 में अंजाम दिया था। इसकी जानकारी जब मिल संचालक को राजुल पिता सतीश अग्रवाल को हुई, तो उन्होंने सिटी थाने में शिकायत की थी। विवेचना अधिकारी HK शुक्ला के अनुसार आरोपी ने मिल संचालक के साथ धोखाधड़ी करते हुए अमानत पर खयानत किया है। मिल मालिक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिला हॉकी संघ ने गांधी स्टेडियम में दिवंगत हॉकी खिलाड़ी दीपक जेम्स का जन्मदिन श्रद्धा से मनाया। श्री जेम्स के दोनों बेटे
मयंक सन्नी जेम्स और श्वेतांक जेम्स ने केक काटा। कार्यक्रम में जिला हॉकी संघ के पदाधिकारी, सदस्य, वरिष्ठ, युवा और नन्हे खिलाड़ी गैलरी में मौजूद थे। सभी ने दीपक जेम्स के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर उन्हें हॉकी का गुरु बताया, जिनके मार्गदर्शन में कई नए खिलाड़ी तैयार हुए। इस दौरान जिला हॉकी संघ की ओर से अध्यक्ष प्रशांत जैन ने एक प्रस्ताव रखा कि जहां दीपक जेम्स बैठते थे उस स्टैंड का नामकरण उनके नाम पर किया जाए। यह प्रस्ताव जल्द ही नगर पालिका के समक्ष पेश किया जाएगा। इस दौरान मौजूद निवर्तमान पार्षद राकेश जाधव, पूर्व पार्षद हरप्रीत सिंह छाबड़ा ने आश्वस्त किया कि नगर पालिका परिषद बनने के बाद यह प्रस्ताव परिषद में पेश करा के पारित कराया जाएगा। मौजूद नन्हे खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ खिलाड़ी और मार्गदर्शक एससी लाल ने कहा कि दीपक जेम्स अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी रहे थे। शासकीय सेवा में रहते हुए भी उन्होंने मैदान को नहीं छोड़ा और अपने दोनों बच्चों के अलावा गांधी मैदान पर आने वाले बच्चों को भी लगातार प्रशिक्षण देते रहे। डीएचए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर ने दीपक जेम्स के साथ बिताए पलों को याद करते हुए संस्करण सुनाए। वर्तमान अध्यक्ष प्रशांत जैन ने कहा, उनका श्री जेम्स के साथ बहुत कम समय बीता, लेकिन उनके जैसी शख्सियत के साथ का इतना ही समय स्वर्णिम रहा, क्योंकि दीपक जेम्स एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ ही बेहतरीन इंसान भी थे। सचिव कन्हैया गुरियानी ने कहा, हम बाहर खेलने या टीम लेकर जाते थे तो लोग इटारसी से पहले यह कहते थे कि आप दीपक जेम्स के शहर से आए हो, उनकी यह प्रसिद्धि रही है। इस अवसर पर सरजीत सिंह सैनी, जयराज सिंह भानु, सुनील बत्रा, अरुण रॉबर्ट, इद्रिश खान, साजिद मलिक, नितिन राज, निशांत ऑगस्टीन, शालीन दास, अजय अलवट, राजेश पंडित, सफीक कुरैशी, रवि हरद्वा, वसीम कुरैशी, संदीप भदौरिया, रितेश श्रीवास, नंद किशोर, रितेश पटेल, अखलाक कुरैशी सहित अनेक जूनियर खिलाड़ी उपस्थित थे। गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर मंगलवार और शुक्रवार का दिन निर्धारित कर पहले दिन शासकीय अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ किया गया, जहां 100 गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन महज 40 महिलाओं ने ही वैक्सीन लगवाई। कोरोना से बचाव को लेकर जहां वैक्सीन सेंटरों पर भीड़ उमड़ रही है, वहीं गर्भवती महिलाओं में वैक्सीनेशन को लेकर भय देखा जा रहा है। दरअसल भीड़ से उन्हें बचाने के लिए प्रशासन द्वारा गर्भवती महिलाओं को अलग से वैक्सीन लगाने के लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन निर्धारित किया है। पहले दिन शासकीय अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। इसके तहत कोवैक्सीन के 100 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मात्र 40 महिलाओं ने ही वैक्सीन लगवाई। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर के चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, इसलिए कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब उनके लिए प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अस्पताल में वैक्सीनेशन किया जाएगा। भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के चलते भारत देश की सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को प्राइवेट ठेकेदारों को सौंपने के विरोध में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के चलते हुए भारत देश की सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को प्राइवेट ठेकेदारों को सौंपने के विरोध में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा जबलपुर जोन के महामंत्री मुकेश गालत के आह्वान पर मंडल अध्यक्ष टी.के. गौतम, मंडल कार्यकारी अध्यक्ष के शुक्ला, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, तरुण शुक्ला, उमेश निगम एवं चारों शाखाओं के अध्यक्ष सचिव युवा साथियों द्वारा स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में विरोध प्रदर्शन किया गया। शाम को 5 से 6 बजे तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन में लगभग चारों शाखाओं के सभी पदाधिकारी उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। उक्त जानकारी यूनियन प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लाल झंडा जिंदाबाद। उपस्थित है हमारे बीच में इटारसी के मीडिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्रकार मालवी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि साहब आप भी मीडिया के माध्यम से इस इटारसी स्टेशन पे एक छोटी सी जो मीटिंग हो रही है इसकी आवाज सहारा टुडे पर MP न्यूज पर दिखाने का कष्ट करें। मैं आमंत्रित करूंगा असिस्टेंट लोग वाले टाइम में भारतीय रेल बिक जाएगी साथियों। हर प्राइवेट छोटे से छोटा कर्मचारी 1000 और 1500 रुपए दे के यात्रा करेगा। जो जनरल टिकट मिलती थी, जो MST चलती थी, जो पास की सुविधा चलती थी, जो न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी, इतना कुठाराघात कर दिया भारत सरकार ने। आज यूनियन को हमारे रोड पे आना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। जनरल टिकट चालू नहीं है, पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है साथियों। ये आम यात्रियों पर, आम आदमी पर, इटारसी के पूरे नागरिकों पर नहीं, पूरे भारत देश के एक एक कर्मचारियों पर, निवासियों पर कुठाराघात हो रहा है साथियों। यदि आप सबने एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठाई, चित्रकूट का ठेका चालू करो, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्राइवेट काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों आपको मालूम है कि इटारसी स्टेशन पर आप जब अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि किराए के नाम पे आपसे बहुत सारी रकम ली जाती है, लेकिन आप जब गाड़ी में बैठते हो साथियों तो आपको वो सुविधा क्या मिलती है? नहीं मिलेगी। सुस्त अंधकार में है ही है। आने वाले यात्री जो मेरे साथ खड़े यहाँ पे, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो कुली हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सबका भविष्य साथियों अंधकार में है। इसलिए सब एक हो जाए, सब एक हो जाए और भारत सरकार के खिलाफ, उसकी विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए और हर आवाज में हर रेलवे कर्मचारी हर आवाज उठाते हुए आगे बढ़े और उनका समाप्ति कर दे साथियों। ये मेरा निवेदन है। निजीकरण तो सबको मालूम है कि ये सरकार जो भारत के केंद्र में बैठी हुई है, सभी सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है। रेलवे को भी बेचने का धीमे धीमे काम जारी है। आपकी जानकारी में है ही कि स्टेशन बेच दिए गए हैं, ट्रेन बेची जा रही हैं, रेलवे की ज़मीन बेची जा रही है। सबसे खतरनाक स्थिति अब बन रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहाँ गोला बारूद जो लड़ाई में काम आता है देश की सेना के, उसको भी प्राइवेट हाथों में देने का काम ये सरकार करने जा रही है। आपके माध्यम से सरकार से मैं अपील करता हूँ कि वह अपने इस कदम को वापस ले, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा होगा और आने वाले समय में हमारे सैनिक जो सीमा पर लड़ेंगे वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा दिए हुए गोला बारूद, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी, उससे लड़ने का काम करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जानिए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तू
तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके,
पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का पहला मुकाबला 24 जुलाई शनिवार को सुबह 6:30 बजे खेला जाएगा। हॉकी इंडिया का पहला मैच न्यूजीलैंड से है। हॉकी होशंगाबाद द्वारा इस मैच का सीधा प्रसारण बड़े पर्दे पर वर्धमान स्कूल परिसर में दिखाया जाएगा। हॉकी होशंगाबाद ने शहर के खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों और मीडिया को इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए आमंत्रित किया है। हॉकी होशंगाबाद के अध्यक्ष प्रशांत जैन ने कहा, यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि हमारे नर्मदांचल का खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद हॉकी इंडिया का अहम सदस्य है। भारतीय हॉकी टीम में प्रतिनिधित्व करना हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल होगा। कार्यकारी अध्यक्ष शिरीष कोठारी ने कहा, इस वक्त हॉकी इंडिया विश्व स्तर पर बेहतरीन टीम है और ओलंपिक में उसके प्रदर्शन को लेकर हम काफी आशान्वित हैं। वरिष्ठ खिलाड़ी और कार्यकारी अध्यक्ष जयराज सिंह भानु ने कहा कि टीम इस समय एक इकाई होकर बेहतर खेल रही है। हमारी निगाहें पूरे खेल पर तो रहेंगी। विवेक सागर प्रसाद का टीम में खेलना हमारे लिए गौरव का क्षण होगा। DHA के सचिव कन्हैया गुरियानी ने कहा कि विवेक ने एक लंबा सफर तय करके चट ग्राउंड से होते हुए एस्ट्रो टर्फ पर जाकर प्रदेश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत को साबित किया है। ओलंपिक में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है जो कल पूरा होने जा रहा है। हम जिला हॉकी संघ की तरफ से पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। कोषाध्यक्ष सरजीत सिंह सैनी, हरप्रीत सिंह छाबड़ा सहित हॉकी होशंगाबाद के सभी खिलाड़ियों ने कहा कि हम उत्साहित हैं। कल का दिन हमारे लिए बेहद गौरव का अनुभव कराने वाला होने वाला है। कोविड टीकाकरण के तहत 24 जुलाई को कोविशील्ड का पहला एवं दूसरा डोज लगाया जाएगा। इसके तहत शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों में 2000 डोज लगाए जाएंगे। कोविड टीकाकरण के तहत 24 जुलाई को 2000 लोगों को कोविशील्ड का पहला एवं दूसरा डोज लगाया जाएगा, जिसके तहत सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 1100 कोविशील्ड, पुरानी इटारसी, न्यू यार्ड एवं रॉयल ट्रिनिटी में 300 कोविशील्ड के टीके लगाए जाएंगे। रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर जारी है। नदी नालों का भी बहाव तेज हो गया है। वहीं बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आने से मौसम ठंडा हो गया है। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से मौसम में ठंडक आई है और उमस के वातावरण से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं इस बारिश से आसपास के नदी नालों में जल स्तर का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, स्थायी जल स्रोतों को भी इन 2 दिनों की बारिश से खासी मदद मिली है, क्योंकि सूख चुके जल स्रोतों में भी फिर से पानी आने लगा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो तेज गरज, चमक बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मानसून भी स्थायी रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे लग रहा है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार ही आगामी 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है, जैसा कि पूर्व से ही धीमी बारिश हो रही है, जो कि आगामी दिनों में तेज बारिश में
तब्दील हो सकती है। शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नालों की बात करें तो स्थानीय सोनासावरी ग्राम के पास से प्रवाहित होने वाली नदी में बीते 24 घंटे की बारिश के बाद जलस्तर में इजाफा हुआ है। वहीं पास के ग्राम मेहरा गांव के पास से प्रभावित होने वाली नदी के पुल के आसपास भी नदी के जल में इजाफा हुआ है। हालांकि अभी धीमी धीमी बारिश हो रही है, जिससे फिलहाल आवागमन पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यदि आगामी 24 घंटों में बारिश होती है तो फिर जल भराव की स्थिति निर्मित होने की संभावना बन रही है। देहरी ग्राम निवासी एक महिला की आग में जलने से मौत हो गई। उसे उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया था। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम देहरी निवासी 35 वर्षीय सरस्वती परते नामक महिला 7 जुलाई को आग में जल गई थी। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एसबीएफ की ओर से रेलवे कर्मचारियों के लिए बने इंस्टीट्यूट एवं खेल मैदानों के रखरखाव के लिए रेल प्रशासन से अनुदान मिलता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह अनुदान नहीं मिल रहा था। हाल ही में भोपाल में आयोजित बैठक में इटारसी खेल मैदान एवं इंस्टीट्यूट के रखरखाव के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा राशि स्वीकृत की गई। उल्लेखनीय है कि भोपाल में आयोजित एसबीएफ की मीटिंग में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्य के शुक्ला ने उपस्थित होकर रुके हुए कामों के लिए राशि स्वीकृत कराने की मांग रखी थी। सभी रेलवे इंस्टीट्यूट के जितने भी सदस्य हैं, प्रति सदस्य के रूप में 10 रुपए की राशि एसबीएफ की ओर से स्वीकृत की जाती थी। वह विगत 4 साल से बंद थी, जो कि आज एसबीएफ की मीटिंग में स्वीकृत की गई है। एसबीएफ की ओर से जो स्कॉलरशिप के 19 आवेदन लंबित थे, वह भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। डिप्लोमा की सीलिंग लिमिट हटाकर सभी को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं, उसमें सभी को स्कॉलरशिप दी जाएगी। एसबीएफ द्वारा कोविड-19 कर्मचारियों को जो अनुदान राशि प्रदान की जाती थी, उसमें जो खामियां थी, उसको भी दूर कर दिया गया है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट के आधार पर नियमित तिथि में जो फॉर्म जमा हुए हैं, उसको भी मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा सिटी स्कैन के आधार पर जो रेलवे कर्मचारियों को कोविड-19 हुआ है, उसको अनुदान दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे इंस्टीट्यूट द्वारा बंगला को बैडमिंटन कोर्ट एवं अन्य खेलों के लिए 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं डीजल शेड की कैंटीन के जीर्णोद्धार के लिए भी 3 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। 12 बंगला इंस्टीट्यूट के सदस्य, कार्यकारी सदस्य एवं यूनियन के युवा महामंत्री, प्रवक्ता यूनियन के प्रीतम तिवारी द्वारा जानकारी दी गई। गुरु पूर्णिमा पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। इसके तहत जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केसला की भरगदा ग्राम निवासी एक किसान का ट्रैक्टर किराए पर चलाने के लिए लेकर आरोपी ने उसे बेच दिया। इस मामले में फरियादी की शिकायत पर केसला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत आने वाले भरगदा निवासी 45 वर्षीय विश्राम पिता सुखदेव यादव के पास ट्रैक्टर था, जिसे हरदा जिले के टिमरनी निवासी राजकुमार सोलंकी द्वारा किराए पर चलाने के लिए लिया था। 20 मई 2021 को यह ट्रैक्टर लिया गया था, लेकिन ट्रैक्टर ले जाने के बाद आरोपी ने न तो उसे किराए के रुपए दिए और न ही ट्रैक्टर। जब ट्रैक्टर मालिक ने अपना ट्रैक्टर वापस मांगा तो आरोपी ने उसे नहीं लौटाया। बाद में जब पता चला कि आरोपी ने ट्रैक्टर बेच दिया है, तब इसकी शिकायत ट्रैक्टर मालिक ने केसला थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। भारत टॉकीज चौराहे के समीप सड़क पर बनी पुलिया धंस जाने से वाहन चालकों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों का ध्यान इस ओर नहीं जाने से वे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। भारत टॉकीज चौराहे से लेकर सब्जी बाजार पहुंच मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश के कारण वाहनों के दबाव से यह पुलिया धंस गई। दरअसल बाजार से दूषित पानी की निकासी के लिए सड़क के नीचे से गुजरी नाली पर पुलिया बनी थी। अब यह दुर्घटना का कारण बन रही है, क्योंकि पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण बारिश के दौरान नाली का पानी सड़क के ऊपर से बहता है, इसलिए वाहन चालकों को यह नजर नहीं आती। वाहन इसमें फंस रहे हैं। स्थानीय फल विक्रेताओं की माने तो सड़क पर क्षतिग्रस्त हुई पुलिया के कारण
वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन नगरपालिका का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पानी संचय को लेकर विधायक ने वृक्ष मित्र योजना की शुरुआत। डॉक्टर शर्मा ने किया पौधरोपण। प्रभारी मंत्री अल्प समय के लिए पहुंचे इटारसी। ओवरब्रिज पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सड़कों की खुदाई करने के बाद नहीं किया गया दुरुस्त, अब बारिश में फंस रहे वाहन। अधूरी जल नल योजना से फजीहत। प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे भारतीय छात्र संगठन के नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। डीएचए ने जन्मदिन पर दिवंगत दीपक जेम्स को याद कर ताजा किए पुराने स्मृति। और रेलवे ने इंस्टीट्यूट खेल मैदान पर कैंटीन के रखरखाव के लिए स्वीकृत की राशि। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।